नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ विदिशा जिला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एमपी प्लस और एमपी एसआई एमपीपीएससी की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो भी फैक्ट होंगे बताने वाले, मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन जो तथ्य हैं विदिशा जिला से वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्या है आपको कि विदिशा का प्राचीन नाम है भेलसा। क्या नाम है? विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा है, याद रखना। विदिशा का प्राचीन नाम है भेलसा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जनसंख्या क्या है विदिशा की, लेकिन हम देख लेते हैं कि विदिशा की जनसंख्या है 14,58,875। ठीक है, 14,58,875। और लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात बहुत ही कम है। देखिए विदिशा का 896। किसकी दृष्टि से? एमपी के लिंगानुपात की दृष्टि से तो कम ही है ना। अब देखिए साक्षरता दर जो है 70.5% है, जो एमपी की साक्षरता दर से लगभग एक जैसी है ना। अब देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है विदिशा का। इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट भी आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे कि जनसंख्या घनत्व है 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर विदिशा का, है ना। अब देखिए जिले का क्षेत्रफल है 7,371 वर्ग किलोमीटर, मतलब ये बड़ा है जिला, है ना। जिला कैसा है? बड़ा है। अब देखिए, अब इधर से इंपोर्टेंट फैक्ट और चालू होते हैं कि विदिशा का प्राचीन नाम क्या है। भेलसा या भेलसा आपसे पूछा सकता है कि विदिशा का प्राचीन नाम क्या है, या भेलसा किस जिले का प्राचीन नाम है, तो वो है विदिशा का, है ना। और देखिए महामालिस्तान या बेसनगर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं कि भेलसा, महामालिस्तान या बेसनगर, ये तीनों प्राचीन नाम किसके हैं? विदिशा के हैं। किसके हैं? विदिशा के। और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे विदिशा नाम दिया था। किसने विदिशा नाम दिया? देखिए इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे विदिशा नाम दिया। अब हम चलते हैं अगले फैक्ट पर कि उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन हैं, यानी यहीं पे हैं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विदिशा में। किस किस काल से संबंधित हैं? गुप्तकालीन, है ना। गुप्तकालीन राजाओं से संबंधित हैं विदिशा की गुफाएं। यहाँ वीरसेन साव का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? वीरसेन साव का। देखिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो किताबों में कम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ किसका अभिलेख है। ये आपसे पूछ सकता है कि वीरसेन साव का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो विदिशा में, है ना। विष्णु भगवान की बराह अवतार प्रतिमा विदिशा में स्थित है, याद रखना। कहाँ पर? जो उदयगिरी की गुफाएं हैं उन्हीं में से है एक जगह विष्णु भगवान की बराह अवतार प्रतिमा विदिशा उदयगिरी में स्थित है। अब अगला आपसे फैक्ट क्या पूछा जा सकता है कि भागवत धर्म से संबंधित हेलिडोरियस का गरुड़ स्तंभ बीसनगर में है। हेलिडोरियस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है, तो वो भी विदिशा में स्थित है। हेलिडोरियस का गरुड़ स्तंभ, है ना, कहाँ पर? बीसनगर, है ना। कहाँ पर? किस गांव में स्थित है? बीसनगर में स्थित है। भागवत धर्म से संबंधित है। किससे? भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले फैक्ट पर कि अगला फैक्ट आपसे पूछा गया है कि मुगल काल में इसे आलमी आलमगीरपुर कहा जाता था। किसको? विदिशा को। मुगल काल में, याद रखना, मुगल काल में इसको क्या कहा जा सकता था? आलमगीरपुर। ठीक है, विदिशा को। और राजस्थान से प्राप्त जो सिरोंज तहसील है वो यहीं पर सम्मिलित है। राजस्थान से प्राप्त सिरोंज तहसील विदिशा में ही है, याद रखना। राजस्थान से प्राप्त सिरोंज तहसील विदिशा में ही है। और सम्राट अशोक सागर परियोजना, हलाली डैम बहुउद्देशीय परियोजना, क्या कौन कौन सी? सम्राट अशोक सागर परियोजना और हलाली डैम बहुउद्देशीय परियोजना विदिशा में स्थित है, याद रखना। कौन कौन सी? सम्राट अशोक सागर परियोजना, हलाली डैम बहुउद्देशीय परियोजना विदिशा में ही स्थित है। चना उत्पादक जिला है विदिशा। कौन सा? चना उत्पादक जिला। अशोक सम्राट की पत्नी महादेवी यहीं की थी। अशोक सम्राट की पत्नी महादेवी विदिशा की ही थी, है ना। अशोक सम्राट की पत्नी महादेवी विदिशा की ही थी। और यहाँ तक एक और ध्यान में आता है कि विदिशा का नाम उन्हीं के नाम पर ऐसा पड़ा हुआ है, विदिशा, है ना, अशोक सम्राट की पत्नी के नाम पर। अब हम चलते हैं अगला फैक्ट। अगला फैक्ट क्या है आपका कि उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर बासौदा परमार वंशकालीन है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा सकता है कि नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो विदिशा। और बासौदा कहाँ स्थित है, तो वो भी विदिशा। किस धर्म से, किस वंश से संबंधित है, तो वो है परमार वंश से। किससे? परमार वंश से। अब हम चलते हैं नए फैक्ट पर कि सिरोंज से सिंध नदी का उद्गम होता है। तो सिंध नदी कहाँ से निकलती है? सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम होता है। सिंध नदी जो
जो दतिया भिंड मुरैना साइड निकल जाती है सिंध नदी, है ना। तो सिरोंज तहसील विदिशा से ही इसका उद्गम होता है। अब अगला है ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर उदयगिरी की बराह प्रतिमा के लिए ख्यात है ना। ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर उदयगिरी की बराह अवतार प्रतिमा ख्यात है, याद रखना। कौन कौन सी ख्याति मतलब प्रसिद्ध क्या है कि ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर और उदयगिरी की बराह अवतार प्रतिमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछा ही जाता है व्यापम की परीक्षाओं में कि बराह अवतार प्रतिमा विष्णु जी की कहाँ स्थित है, तो वो उदयगिरी विदिशा में। और ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर वो भी कहाँ पर स्थित है, विदिशा में। और एक मंदिर पहले ही मैं बता चुका हूँ, नीलकंठेश्वर मंदिर, वो भी कहाँ है, विदिशा में, ठीक है। और अगला है कि जैन तीर्थकर शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा है। जैन तीर्थकर शीतलनाथ है, याद रखना। जैन तीर्थकर शीतलनाथ की जो जन्मस्थली है वो कहाँ है, विदिशा में है। और अगला है कि करीला में सीता माता का मंदिर है। करीला में सीता माता का जो मंदिर है वो भी विदिशा में स्थित है। करीला सीता माता का मंदिर विदिशा में स्थित है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।